मरना है ही नहीं, किसी से डर है नहीं, भूख लगनी नहीं है, प्यास लगनी नहीं है, कोई दोष आना नहीं है, कोई शोक होना नहीं है, कोई चिंता होनी नहीं है। जो सोचता है वो सामने उपस्थित होता है और जो बोलता है वह उपस्थित हो जाता है। अब चाहिए क्या बताइए? देखिए, जिसके पास जो चीज नहीं होता है उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। हम लोग अनुभव करते थे, हम लोग अयोध्या में अध्ययन करते समय आश्रम में दाल बनती थी, लेकिन दाल पकती नहीं थी ठीक से, थोड़ी बहुत पकी हुई होती थी, ठीक से पकी नहीं थी। लेकिन हम लोगों को जो मिलता था वो पानी पानी मिलता था। दाल कहाँ है ढूंढते रह जाओगे। और बहुत पुराना चावल, उस चावल उबाल दिया और वो दाल का पानी डाल दिया तो बस हम लोग पी जाते थे। और शाम को खिचड़ी बनती थी, तो खिचड़ी बनती थी अरहर चने की दाल से, चने की दाल और चावल से खिचड़ी बने और नमक का ढेला डाल दिया, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई छौंक नहीं, कोई मसाला नहीं। और खिचड़ी इतनी पतली होती थी कि हाथ लगाने की, चम्मच लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। हमारी थालियाँ यूं उठी हुई थालियाँ होती थी, उसमें बर्तन से गिरा देते थे खिचड़ी और हम लोग जो यूं यूं करके थोड़ी देर ठंडा करते थे और पी जाते थे, हाथ जूठा करने की ज़रूरत नहीं। और इस तरह से अध्ययन किया। तो वहाँ पर एक हनुमानगढ़ी एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमानगढ़ी में कोई जाता है तो प्रसाद वसाद लड्डू चढ़ता है हनुमान जी को। कोई लड्डू चढ़ा करके लेके आए तो आधा लड्डू, आधा का भी आधा लड्डू कोई बांटे तो ऐसा लगता था आज स्वर्ग मिल गया। हम लोग जिस आश्रम में रहते थे खाने की इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। कभी किसी ने एक लड्डू दे दिया तो ऐसा लगता था आज तो सब कुछ मिल गया। एक सेठ जी ने भंडारा कराया और उन्होंने लड्डू खिलाया भंडारे में, तो 10-10, 12-12 लड्डू खाए हैं विद्यार्थी पूड़ी के साथ में। एक विद्यार्थी 10-10 लड्डू खाए हैं। और वो सेठ जी ने ऐसे खिलाया, उस समय की बात है, 25 साल 30 साल पहले की बात है। तो एक लड्डू ज़्यादा खाया तो 1 रुपया देते थे सेठ जी। हाँ, एक लड्डू खाइए मारे, एक लड्डू लीजिए जी, दक्षिणा भी साथ में, एक लड्डू साथ में 1 रुपया, एक लड्डू 1 रुपया। तो 12-15 रुपये तक जो है सेठ जी खिलाने के लिए बड़े शौकीन थे, इस तरह से खिलाते थे। उस समय हम लोगों को लड्डू का, मिठास का ये बूंदी भूख लगता है, कोई ला के दे तो बहुत दिव्य लगता था। आज आपके आश्रम में समय समय पर लोग लड्डू भी ले जाते हैं, बूंदी भी ले जाते हैं, उसको देखने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि पर्याप्त हो गया है। तो मैं यह दृष्टांत अपना इसलिए दे रहा हूँ कि जो चीज़ पर्याप्त होती है उसकी इच्छा नहीं होती है। जब वहाँ वैकुंठ में, श्री वैकुंठ में सब कुछ पर्याप्त मिल रहा है तो किसी की तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा है। घर में मिठाई पड़ी हुई है लेकिन कोई खाना ही नहीं चाहता। जितना दूध पियो पी सकते हैं। हाँ, इन बच्चों को कोई कहे दूध पीने के लिए, 1-1.5 लीटर बच्चे दूध पी जाएंगे, एक बच्चा 1.5 लीटर दूध पी जाएगा। लेकिन धनिकों के घर में यह शिकायत होती है कि मेरा बच्चा दूध पीता ही नहीं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि जहाँ खाने वाला है वहाँ खाने की चीज नहीं, और जहाँ खाने की चीज ही चीज है वहाँ खाने वाला नहीं। बहुत पैसा वाला है लेकिन संतान नहीं है, और 8-10 संतानें हैं, खाने की चीज नहीं है। खाने के लिए सब कुछ है लेकिन भूख नहीं लगती, और जिनको भूख लगती है 24 घंटा उनके लिए खाने की नहीं है। मैं दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि वहां जब सब कुछ भोग उपलब्ध है वैकुंठ में, तो किसी भोग की अभिलाषा नहीं होती है, स्वतः तृप्ति होती है। लेकिन यहाँ की तृप्ति और वहाँ की तृप्ति में अंतर है। यहाँ हम खाना तो चाहते हैं लेकिन खा नहीं सकते। हम मिठाई खाना तो चाहते हैं दूसरों को खाते हुए, लेकिन हमको अच्छी नहीं लगती, या कोई बीमारी है, खा नहीं सकते। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ बिन खाए ही खाने का आनंद मिल जाता है, बिन खाए ही
खाए का आनंद मिल जाता है। ये वैकुंठ का वर्णन है, गोलोक का वर्णन है, साकेत का वर्णन है। तो उस लोक में हमें जाना है जहाँ जाकर के हम अपहत पापमा बन जाते हैं, विजरह बन जाते हैं, विशोकः बन जाते हैं, विमृत्यु बन जाते हैं, अभिजिघत्सः बन जाते हैं, अपिपासः बन जाते हैं, सत्यकामः बन जाते हैं और सत्य संकल्पः बन जाते हैं। अब 11वें श्लोक से बोलते हैं, योगी लोग, पूर्व श्लोक में बोला गया कि उस आत्मा को ज्ञान चक्षु वाले लोग देख लेते हैं। हम ज्ञान चक्षु का अर्थ दूसरा भी कर लेते हैं। सूरदास को ज्ञान चक्षु बोलते हैं आजकल। सूरदास को, जिनकी आंखें ही नहीं हैं, उनको बोलते हैं ज्ञान चक्षु, लेकिन ज्ञान चक्षु का मतलब वो नहीं है। जो ज्ञान से देख सकता है सब कुछ, चक्षु के बिना ज्ञान से देख सकने का सामर्थ्य रखता है, उसको ज्ञान चक्षु कहा गया है। तो ज्ञान चक्षु उस आत्मा को देखते हैं। जो आत्मा जब इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो इन इंद्रियों को साथ में ही लेकर के जाता है, लेकिन उसको सामान्य लोग, विमूढ़ लोग नहीं देख पाते हैं, यह बताया गया। अब इस श्लोक से बताते हैं, योगिनः यतन्तः पश्यन्ति। योगी जन यत्न करने पर, यत्न करने वाले योगी जन उस आत्मा को देखते हैं। योगिनः यतन्तः च एनम पश्यन्ति। कहाँ देखते हैं? वो आत्मा को किस जगह देख पाते हैं? क्योंकि आत्मनि अवस्थितम, अपने अंदर ही अवस्थित आत्मा को देख लेते हैं। यहीं के आत्मा को पश्यन्ति, आत्मनि अवस्थितम, अपने अंदर अवस्थित आत्मा को देख लेते हैं। और यतन्तोपि अकृतात्मानः, यत्न करने वाले लोग यदि अकृतात्मा हैं, अकृतात्मा माने अविवेकी हैं। विवेकी का अर्थ क्या है? पृथक करना। विवेकी का अर्थ है पृथक करना। नकली और असली का पृथक करने वाला विवेकी कहलाता है। विवेकी किसको कहते हैं? नकली और असली को अलग कर सके उसको विवेकी कहते हैं। इसमें विवेक नहीं है कहते हैं ना किसी व्यक्ति को, विवेक नहीं है का मतलब यह ऊंच नीच नहीं पहचानता, ये बुरा भला नहीं पहचानता, उसको उसको पृथक करके देख नहीं सकता। उसको माने कौन मान्य जन है, कौन मान्य जन नहीं है, सबको एक दृष्टि से देखने वाला उसको अविवेकी कहते हैं। ठीक है ना? तो उसी अविवेकी को यहाँ पर अकृतात्मा कहा गया है। जो अविवेकी पुरुष यतन्तः अपि, यत्न करते हुए भी, एनम न पश्यन्ति, इसको नहीं देख पाते हैं, इसलिए इनको अचेतसः कहा गया है। अचेतस का अर्थ है चेतस माने मन, अचेतस का मतलब है अशुद्ध मन वाले। अशुद्ध मन वाले अविवेकी लोग अपने अंदर विद्यमान आत्मा को देखने का यत्न करने पर भी देख नहीं सकते। अब अशुद्ध क्या है ये देखिए। अशुद्ध मन कैसे होता है? मन की अशुद्धि कैसे हो सकती है, इसका वर्णन है। मन की अशुद्धि बता रहे हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि होने पर, खान पान रहन सहन की शुद्धि होने पर मन की शुद्धि होती है। और जिसका आहार विहार शुद्ध नहीं है उसके मन की शुद्धि नहीं होती है। बहुत लोगों को हम कहें कि आइए गीता पढ़िए, हाँ, हमारे कहने से, आपके कहने से आ भी जाएं तो गीता का अर्थ लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? मन की शुद्धि नहीं है। मन की शुद्धि न होने पर उनका चित्त अशुद्ध है। अशुद्ध चित्त शुद्ध वस्तु को ग्रहण कर ही नहीं सकता। हम उनको लाके बैठाएं भी, हम भीड़ इकट्ठा करें भी, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? अचेतस हैं। अचेतस माने अशुद्ध चित्त वाले हैं। अशुद्ध चित्त माने अशुद्ध मन वाले हैं। अशुद्ध मन माने सात्विक विषय को ग्रहण करने लायक मन नहीं बन पाया है, और चीज को ग्रहण करेंगे। बहुत तो लोग ऐसे होते हैं, घर में
बना हुआ सात्विक भोजन, माता के हाथों से बना हुआ सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता। माँ बड़े प्यार से बनाती है मेरे लाडले के लिए, हाँ, रोटी आटा गूंथती है, उसके बाद बड़े लाड़ प्यार से गोला बनाती है, उसके बाद बेलती है, भाव करती है मेरा प्यारा लाडला, और उसके लिए बड़े मनोयोग से भोजन बनाती है, लेकिन बच्चे को अच्छा नहीं लगता। बच्चे को होटल की, रेस्टोरेंट की रोटी अच्छी लग रही है, वहाँ की सब्जी अच्छी लग रही है। बहुत लोग घर का भोजन त्याग करके होटल में जाकर के खाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से परिवारों को देखा है कि घर में बहुत अच्छा भोजन बनता है, लेकिन घर में भोजन नहीं करते, वो हमेशा होटल में भोजन करते। एक टाइम, 24 घंटे में एक टाइम होटल में जाकर के भोजन करना। भाई होटल में क्या होता है, माँ तो सब्जी भी बनाती है तो एक एक बीनती है कि कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है, एक एक चीज़ बीन करके चाल करके बनाती है। होटल में कोई सब्जी बीनता है ठीक से? हाँ, सब्जी आई फट 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 काट दिया, डाल दिया, उबाल दिया, हाँ, मसाला छौंक वहाँ पर डाल दिया, और जिससे स्वाद अच्छा लगे वैसा बना दिया। वो अशुद्ध भोजन जिसको अच्छा लगता है और माँ की हाथ का भोजन जिसको अच्छा नहीं लगता, ये व्यक्ति हैं अशुद्ध मन वाले। तो ऐसे अशुद्ध मन वाले व्यक्ति यत्न करें जानने के लिए, देखने के लिए, आत्मा को देखने के लिए यत्न करें, प्रयत्न करें, तो भी न पश्यन्ति न एनम पश्यन्ति। नैनम शब्द का संधि विच्छेद करें, न एनम, एनम माने इसको, न पश्यन्ति नहीं देखते। यदादित्यगतं तेजो, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कहते हैं, देखो पहले ये कह चुके हैं कि संसार में जितने भी जीव लोग हैं, जीव गण हैं, जीवलोक में जितने भी जीवगण हैं वे मेरे अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ऐसा कहा। आपके आश्रम में इनसे भी छोटे छोटे बच्चों को पूरी गीता कंठस्थ है। अभी 10 विद्यार्थियों ने पूरी गीता कंठस्थ सुना करके 5-5, 10-10 हज़ार रुपये पुरस्कार पाया है। एक शंकर विद्या केंद्र है, वहाँ पर गीता कंठस्थ सुना करके पुरस्कार प्राप्त किया है। और विगत वर्षों में भी 21-21 हज़ार के पुरस्कार हमारे कई बच्चों ने प्राप्त किया था, पूरी गीता कंठस्थ शुरू से लेकर के अंत तक। तो यदि आप लोग भी गीता पढ़ना चाहें, ये तो एक उदाहरण मात्र है, 15 दिन में गीता पढ़ी नहीं जा सकती। आप लोग यदि गीता पढ़ना चाहें तो इसका समय आप लोग निकालें, मुझे बता दें, मैं कोई फीस नहीं लूँगा। आपको डर हो कि पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। अपनी गाड़ी से आऊँगा, मुझे लेने के लिए गाड़ी जाने की ज़रूरत भी नहीं है, पढ़ाऊँगा। लेकिन कम से कम 10-15 लोग होने चाहिए, तब आनंद आएगा। और कल एक बहन ने ऋग्वेद पढ़ने की बात की। मैं कहना ये चाहूँगा कि ऋग्वेद का हिंदी में अर्थ तो बहुत पुस्तकों में मिलता है, वो पढ़ लें। यदि जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं ऋग्वेद या गीता, उसको पढ़ने के लिए संस्कृत का व्याकरण जानना आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण ज्ञान के बिना अग्निमींडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम, इस तरह से इन शब्दों का अर्थ समझना बहुत कठिन होगा। गीता से वेद कठिन है। यदि आप चाहते हैं कि हम व्याकरण भी पढ़ें, उसकी भी हम व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन 8-10 लोग हों। इतने दूर से हम घंटे भर आना, घंटे भर जाना, हम वही करेंगे जहाँ जाने के बाद 8-10 लोग पढ़ने वाले हों। हम केवल आश्रम के बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, अन्यत्र भी पढ़ाते हैं।
भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें? यदादित्य गतम तेजो, जीव तो मेरा अंश है ही, लेकिन आदित्यगत, यद आदित्यगतम तेज, जो सूर्य में जो तेज है, यद आदित्यगतम तेज, सूर्य में जो तेज है, जो तेज अखिलम जगत भासयते, जगत भासयते खिलम, अखिलम जगत भासयते, जो तेज पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वह तेज मेरा ही है। आगे बताने वाले हैं। यद चंद्रमसी, चंद्रमसी माने चंद्रमा, जो चंद्रमा में तेज है। यच्च अग्नौ, यच्चाग्नौ में संधि विच्छेद करिए, यत च अग्नौ, अग्नौ माने अग्नि में, जो अग्नि में तेज है, तत्तेजा, उस तेज को मामकम विद्धि, मेरा ही तेज समझना। मामकम माने मेरा, मम माने भी मेरा, मामकम माने भी मेरा। संस्कृत में एक अर्थ को बताने के लिए बहुत शब्द होते हैं। जैसे सूर्य को बताने के लिए हिंदी में क्या है? सूरज, हिंदी में सूरज है। और इंग्लिश में? हाँ जी, एक ही शब्द, दूसरा शब्द दे सकते हैं, संस्कृत में दें। भास्करः, दिवाकरः, प्रभाकरः, अहस्करः, द्युमणि और सूर्य, दिनमणि, ईन, आदित्य। ऐसे एक एक शब्द खोजें तो 1000 शब्द मिलेंगे जो सूर्य के वाचक हैं। उसी तरह एक शब्द के बहुत अर्थ हो जाते हैं। हमने ब्रह्म शब्द के 4 अर्थ किए थे, किसी किसी शब्द के 10-10 अर्थ होते हैं। संस्कृत बहुत ऐसी सरल और विज्ञानपूर्ण भाषा है, इसका अध्ययन सबको करना चाहिए। माताओं, आपके पास तो समय पर्याप्त है। यदि आप कामकाजी माताएं नहीं हैं, नौकरी बिजनेस नहीं करती हैं, तो आपके पास तो समय ही समय है, इसका सदुपयोग क्यों नहीं करती? यह शरीर तो कुछ दिनानुदिन इस शरीर में कमी ही आनी है, और शिथिल होता जाएगा शरीर, और दर्द बढ़ता रहेगा इस शरीर में। पेट और कमजोर होता जाएगा। अभी जितना खा पा रहे हैं उससे कम ही खाएंगे, कल की अलावा परसों और कम खाएंगे। ये इंद्रिय भी धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे, देखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा। अभी तक कुछ काम चलाओ शरीर है हम सबका, प्रयास करो, शास्त्र को पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, और इसी जन्म में मुक्त हो जाओ। मुक्त होने के लिए प्रयास करो। यदि इस जन्म में मुक्त नहीं होंगे, भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विदायते, पवित्र घर में पवित्र कुल में जन्म लेकर के योग को पूर्ण करके अगले जन्म में वो मुक्त हो जाएगा। यही गीता में भगवान ने कही है। तो एक बार भगवान की शरण में जाने के बाद और उस मार्ग में चल पड़ने के बाद भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा, नरक जाना नहीं पड़ेगा, बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। यह भगवान ने प्रतिज्ञा की है। तो इस श्लोक से कहा कि आदित्य में विद्यमान तेज, चंद्रमा में विद्यमान तेज, अग्नि में विद्यमान जो तेज है, वह तेज मेरा ही है, मैंने ही उनको दिया है। गामाविश्य च भूतानि, गामाविश्य च भूतानि, धारयाम्यहमोजसा, धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधिः सर्वाः, पुष्णामि चौषधिः सर्वा, सोमो भूत्वा रसात्मकः, सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं गाम, गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो माने गौ माता, गो माने पृथ्वी, गो माने इंद्रिय, गो माने ज्ञान। मैं भागवत की कथा में कहता रहता हूँ, आपने याद किया होगा तो, इधर से सुनकर के अंदर रखा होगा तो याद होगा आपको। गोवर्धन पूजा के प्रसंग में बहुत कहता हूँ, इधर से निकल गया तो कोई बात नहीं।
गो शब्द के 4 अर्थ हैं। गौ, अभी क्या क्या अर्थ बताया? गौ, पृथ्वी, इंद्रिय, ज्ञान, 4 अर्थ है। यहाँ गाम शब्द है, वही गो शब्द से गाम बना है। गाम आविश्य, पृथ्वी में प्रवेश होकर, अहम ओजसा भूतानि धारयामि, मैं अपने तेज से, अपने ओज से समस्त प्राणियों का धारण करता हूँ, समस्त भूतों का धारण करता हूँ। पृथ्वी में मैं प्रवेश करता हूँ और सबका धारण करता हूँ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसकी सृष्टि करके उसी में प्रवेश करता है परमात्मा। तो धारयामि अहम ओजसा, अपने तेज के बल पर मैं समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। रसात्मक सोमो भूत्वा, रसात्मक सोम बन करके, है ना, अथवा चंद्रमा, रसमय चंद्रमा बन करके, सर्वाहा च औषधि ही पुष्णामि, समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ, समस्त वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, समस्त धान्यों को पुष्ट करता हूँ, समस्त वृक्षों को पुष्ट करता हूँ, समस्त तत्वों को पुष्ट करता हूँ, समस्त फसलों को पुष्ट करता हूँ। क्या बन करके? चंद्रमा बन करके। किस तरह का चंद्रमा? रसात्मक, दोनों शब्द हैं। रसात्मक सोमो भूत्वा सर्वाहा औषधि ही पुष्णामि, पुष्णामि मैंने पुष्ट करता हूँ। कुछ तो ऐसे भी अनुमान से अर्थ लग जाता है। पुष्णामि कहा तो पुष्ट करता हूँ, पोषित करता हूँ, लबालब कर देता हूँ, उनमें जीवनी शक्ति भर देता हूँ, ये अर्थ है। भगवान कह रहे हैं, देखिए भगवान क्या क्या करते हैं। अच्छा, ये तो सब दूसरों के लिए करते हैं, हमारे लिए क्या करते हो? हमारे लिए क्या करते हो भगवान? तो अब कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः, प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्, पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं वैश्वानर बन करके, वैश्वानर अग्नि का नाम है, ठीक है ना, मैं अग्नि बन करके प्राणियों के पेट में बैठता हूँ। हमारे पेट में आग होती है, सारे खाए हुए पदार्थ को पचा देती है, आग है ना। तो वो आग भगवान हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, अग्नि बन करके, प्राणिनाम देहम आश्रितः, प्राणियों के शरीर में बैठता हूँ। और क्या करते हैं? प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान, ऑक्सीजन माने प्राणवायु और अपान वायु के साथ मिलकर के चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न क्या है? भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, पेय। भक्ष्य चबा करके खाने वाला, भोज्य भक्ष्य भोज्य केवल ऐसे खाने वाला, और पेय पीने वाला, और चोष्य चूसा जाने वाला। इस तरह का यहाँ पर अन्न शब्द जो है खाने वाले पदार्थ के लिए है सारे। इस तरह के चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। अच्छा, अथवा भक्ष्य, लेह्य, चोष्य, पेय, ऐसा भी कह सकते हैं। चबा करके खाने वाला, चाट करके खाने वाला, चूस करके खाने वाला, और पी जाने वाला। इस तरह से 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ को मैं उसके पेट में बैठ करके पचाता रहता हूँ। एक दिन भगवान सो जाएं, हमारी ताकत है हमारे खाए हुए अन्न को पचाएं। पचाने का मतलब क्या? खाए हुए अन्न का जो तत्व है उस तत्व को खींच करके रगों में दौड़ाना, और जिसमें तत्व खत्म हो जाता है उसको बाहर निकाल देना, ये पचाना है। हमारी ताकत है?
हम पचा सकते हैं अपने आप? भगवान पचाना छोड़ दें एक दिन, भूल जाएं, सो जाएं। वैश्वानर जो अग्नि बन करके हमारे पेट में रहते हैं, वैश्वानर अग्नि इस तरह से अग्नि बन करके रहते हैं कि हमारे शरीर को नहीं जलाते और उस भोजन को पचाते हैं। अहम वैश्वानरोऽभिभूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। फिर अगले श्लोक से बोलते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। सर्वस्य माने सबके, च अहम, अहम माने मैं, हृदय माने हृदय में, सन्निविष्ट प्रविष्ट हूँ, सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। सर्वस्य हृदय च अहम निविष्ट सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। मत्तः मुझसे ही उनकी स्मृति होती है, उनको ज्ञान होता है और उनको अज्ञान भी होता है। अपोहन माने ज्ञान का नाश, है ना। ज्ञान भी मैं देता हूँ, स्मृति भी मैं देता हूँ और उसका नाश भी मैं ही करता हूँ। ठीक है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य कोई है तो वह मैं ही हूँ। सर्वश्च वेदैः, वेदैश्च सर्वैः, समस्त वेदों के द्वारा अहम एव वेद्यः, मैं ही वेद जाना जाता हूँ। मुझे जानने के लिए ही लोग वेद पढ़ा करते हैं। सर्वश्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। किंतु वेदांत कृत, वेदांत बनाने वाला, वेदांत का कर्ता और वेदविद, वेद का ज्ञाता मैं ही हूँ। वेदांत की रचना करने वाला भी मैं हूँ, है ना। और वेदांत में जो फल बताया गया है उस फल का दाता भी मैं हूँ और पूर्णतया वेद को जानने वाला भी मैं हूँ। और लोग तो थोड़ा थोड़ा ही जान सकते हैं। वेदांत कृत अहम वेदविद च अहम, वेदविद भी मैं ही हूँ। बहुत स्पष्टता से भगवान ने गीता में कहा है, मैं हूँ ऐसा शब्द का कहा नहीं भगवान ने। 16वां श्लोक है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में दो तरह के लोग हैं। दौ इमौ पुरुषौ लोके, लोके माने संसार में, इमौ दौ पुरुषौ, ये दो पुरुष हैं। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। यद्यपि आत्मा सब कुछ अक्षर है, अक्षर होते हुए भी कुछ आत्माओं को क्षर कह रहे हैं यहाँ पर। क्षरा सर्वाणि भूतानि, समस्त भूत क्षर हैं। लेकिन कूटस्थ, कूटस्थ माने आत्मज्ञानी को यहाँ पर कूट कहा गया है। कूटस्थ दृढ़ आत्मज्ञानी, जो आत्मा के विषय में दृढ़ है, ऐसे आत्मा को अक्षर कहा गया है। कूटस्थ अक्षरः। ठीक है। अर्थात जो अज्ञानी पुरुष है उनको क्षर कहा गया है और जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको अक्षर कहा गया। भगवान कहाँ आते हैं? क्षर में आते हैं कि अक्षर में आते हैं? इन दोनों में नहीं आते हैं, इससे भी ऊपर हैं। अगले श्लोक से बोल रहे हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन क्षर और अक्षर दो तरह के पुरुषों से उत्तम श्रेष्ठ पुरुष तो अन्य ही है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। तो उसको क्या बोलते हैं? क्षर बोलते हैं कि अक्षर बोलते हैं? नहीं, दोनों नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? परमात्मा।
तो गीता में अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? आत्मज्ञानी जीव। परमात्मेत्युदाहृतः, वह उत्तम पुरुष जो है परमात्मा है। अतः इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया है, क्योंकि इसमें पुरुषोत्तम का ही वर्णन है। पुरुषोत्तम क्या कर रहा है, परमात्मा क्या कर रहा है, वो क्या कैसे संसार में आता है, संसार में क्या क्या देता है, इसका वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। वह उत्तम पुरुष अलग है, क्षर और अक्षर से भिन्न है, उसको परमात्मा कहते हैं। वह करता क्या है? यो लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोक में प्रवेश करता है, भूलोक भुवलोक स्वलोक, तीनों लोक में प्रवेश करता है और विभर्ति, सबका भरण पोषण करता है। सबका भरण पोषण करते हुए भी वह अव्यय है। अव्यय माने निर्लिप्त है, निर्विकारी है, अविनाशी है। अच्छा, तो संसार की व्यवस्था करता है तो कुछ ऊंच नीच करता होता होगा उसमें, है ना? यदि 10 लोगों पर शासन करना हो तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों पर अत्याचार भी हो जाता है, किसी का पक्षपात भी हो जाता है, होता है ना? तो ऐसा करता होगा परमात्मा, कहे कि नहीं, ईश्वर वो कुशल शासक है। ईश्वर माने कुशल शासक, समर्थवान है, उसके द्वारा कोई पक्षपात नहीं होता है, किसी के प्रति अत्याचार नहीं होता है, ऐसा ईश्वर है। ठीक है, यह उत्तम पुरुष की चर्चा हुई। फिर अपने विषय में ही भगवान बताते हैं, यस्मात् क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिसलिए क्षरम अतीतः, भगवान कहते हैं मैं क्षरातीत हूँ। इन शब्दों का अर्थ तो हमें समझ में आ गया ना, गुणातीत है ना, गुणातीत का अर्थ समझ में आ गया ना। इंद्रियातीत, जो इंद्रियों के पकड़ में ना आए उनको इंद्रियातीत कहते हैं, जो गुणों के पकड़ में ना आए उसको गुणातीत कहते हैं। उसी तरह परमात्मा क्षरातीत भी है। क्षरम अतीतः, मैं क्षरों से परे हूँ। अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर से भी मैं उत्तम हूँ। अक्षर माने आत्मज्ञानी जीव, मैं अक्षर से भी उत्तम हूँ। अर्थात आत्मज्ञानी जीव और हम एक नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। अक्षराद अपि उत्तम, मैं अक्षर से भी उत्तम हूँ, आत्मज्ञानी जीवों से भी मैं उत्तम हूँ। अतः अस्मिन्, इसलिए लोके वेदे च, लोके माने पौराणिक शास्त्रों में और वेदे माने वैदिक शास्त्रों में पुरुषोत्तमः प्रथितः, पुरुषोत्तम के नाम से मैं प्रख्यात हूँ। मैं क्षर पुरुषों से भी परे हूँ, अक्षर पुरुषों से भी परे उत्तम हूँ। अतएव लौकिक वैदिक दोनों प्रकार के शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अगला श्लोक, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। भारत संबोधन है, हे अर्जुन। यो माने जो, माम मुझको, एवं इस तरह से, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम के रूप में, असम्मूढ़ मोह रहित होकर के, जानाति जान लेता है। जो भक्त मुझे इसी तरह से, जो मैंने 15वें अध्याय में अपनी व्याख्या